So hey guys, in today's video we will discuss about the cardiac tamponade. तो cardiac tamponade होता क्या है? Rapid accumulation of blood in pericardial space. जो भी पेरिकार्डियल स्पेस या सेक होता है उसमें क्या होता है, रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड होता है। ठीक है, जो हार्ट के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ब्लड का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, मे बी किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, तो इसको बोलते हैं कार्डियक टेम्परेट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो इसके क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है इसके, तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला आता है बैक ट्रायड। क्या? बैक ट्रायड। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसके तीन जो साइंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो होता है मफल्ड हार्ट साउंड। जब भी ऑस्कल्टेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो साउंड हार्ट साउंड है वो क्या हो जाएगा, डीम्ड हो जाएगी। ओके, डिक्रीज हो जाएगी नॉर्मल से। फिर सेकंड वन होता है रेस्ट जेबीपी। जेबीपी मतलब जुगुलर वेन का जो प्रेशर है वो क्या होता है, जुगुलर वेनस प्रेशर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन हाइपोटेंशन। एचआरएम से याद रख लेंगे इसको, हाइपोटेंशन, रेज जुगुलर वेनस प्रेशर एंड मफल्ड हार्ट साउंड। ठीक है, हाइपोटेंशन। तो दीज आर कॉल्ड बैक ट्रायड ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेड। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें आता है जैसे ही पेशेंट ट्रॉमा इमरजेंसी में आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, फास्ट या ई फास्ट। फास्ट या ई फास्ट का मतलब होता है फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। ओके, ये फर्स्ट में क्या होता है, एक्सटेंडेड फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। ओके, देन नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट। ये क्या होगा, जैसे पेशेंट इमरजेंसी में आया विद द कार्डियक टेम्पोनेट, हमने क्या किया, उसको ऑस्कल्टेशन किया, तो जो बैक ट्रायड है वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। उसके बाद में फास्ट है ई फास्ट किया। उसके बाद में दो टाइप के मैनेजमेंट हम करेंगे। एक तो होता है इमरजेंसी, टू रिलीव द रैपिड प्रेशर। जो भी हार्ट पर जो रैपिड प्रेशर पड़ा उसको रिलीव करने के लिए इमरजेंसी क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। देन डेफिनेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनल मैनेजमेंट। उसके सबसे पहले इमरजेंसी में क्या करेंगे, जैसे ही पेशेंट आए उसका करेगा नीडल पेरिकार्डियो सेंटेंसिस। नीडल पेरिकार्डियो सेंटेंसिस। नीडल पेरिकार्डियो सेंटेंसिस में हम क्या करेंगे, एक नीडल इंसर्ट करेंगे इन द पेरिकार्डियल एरिया। ठीक है, कहाँ से, सब जिफॉइड प्रोसेस, सब जिफॉइड रूट से। ये क्या है, रूट ऑफ द पेरिकार्डियोसेंटेसिस इन इमरजेंसी, सब जिफॉइड याद रखना। इसमें क्या करेंगे, जो ये जिफॉइड प्रोसेस है इससे 30 डिग्री एंगल पे क्या करेंगे, हम नीडल को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इन पेरिकार्डियल स्पेस। और क्या करेंगे, जो फ्लूइड है पेरिकार्डियोसेंटेसिस मतलब जो अक्यूमुलेटेड फ्लूइड या जो ब्लड है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, इन द फ्रॉम द पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, कहाँ से, सब जिफॉइड रूट से। दिस सेकेंड वन होता है डेफिनेटिव मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, थोरेकोटोमी करेंगे।
थोरेकोटॉमी में क्या करेंगे, जो थोरेक्स पार्ट है वहाँ पे क्या करेंगे, बिटवीन द रिब्स हम क्या करेंगे, एक इंसिजन प्रोवाइड करेंगे और क्या करेंगे, जो प्रेशर है उसको क्या करेंगे, फ्रॉम द हार्ट से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। हार्ट पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे बाय द, जो भी ब्लड है वहाँ से उसको क्या करेंगे, रिमूव करके। ठीक है, कहाँ से, इंसिजन प्रोवाइड करके। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक टैम्पोनेट। वहाँ हमने बैकस्ट्रायड देखा, वो होता क्या है वो देखा। देन डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, इन इमरजेंसी मैनेजमेंट में कैसे करेंगे। इमरजेंसी मैनेजमेंट में जैसे आया, नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस किससे करेंगे, अंडर द ईसीजी एंड इको कंट्रोल, अंडर द ईसीजी एंड इको कंट्रोल हम ये करेंगे। So this is all about the cardiac tamponade.